पूरे बिहार में जो जाति जनगणना हुई थी उसमें किस जाति की कितनी संख्या है, उसका प्रतिशत कितना है, उसको लेकर जो है 2 अक्टूबर के दिन उसकी रिपोर्ट जो है सबके सामने आ गई। और 2 अक्टूबर का दिन चुना गया था जाति जनगणना की रिपोर्ट जारी करने के लिए। 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की भी जयंती है। इस वक्त हमारे साथ बिहार सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहम्मद जमा खान हमारे साथ मौजूद हैं। जमा खान साहब, कल जो बैठक हुई थी, जो सर्वदलीय बैठक हुई थी, अब भाजपा की तरफ से ये मांग है कि जो आर्थिक स्थिति है, जो आर्थिक जो स्थिति है वो भी बताई जाए कि किसकी किसकी आर्थिक आर्थिक स्थिति क्या है। आपको क्या लगता है कि पूरे मामले में बिहार सरकार कितनी कितनी पाक साफ है, और इसे कब तक जो है अमल में लाया जाएगा? सबसे पहले मैं आपके माध्यम से, आपके द्वारा, मैं अपने नेता, लोकप्रिय नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिन्होंने बिहार के तमाम तबका के लिए सोचने का काम किया। आज उनकी जो लड़ाई थी, जो संघर्ष था, गणना आज का नहीं तो बहुत पहले से था, जो आपसे छिपा हुआ नहीं है। और मैं अपने नेता को बार बार शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने बड़े संघर्ष के साथ इस पर लड़ते रहे, संघर्ष करते रहे। और साथ साथ महागठबंधन का परिवार के सहयोगी साथी हमारे वो लोग भी लगे थे हमारे नेता के साथ। और आज जो दिन देखने को मिला, जो बहुत दिनों पहले हम लोग सोच रहे थे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और इस पर तमाम जनता, बिहार की जनता बहुत ही खुश है। हर समाज, हर वर्ग, हर धर्म के लोग खुश हैं कि गणना से एक मजबूती मिली है। दूसरी चीज़ है कि हमारे नेता को भी ध्यान में रहेगा, ये पहले भी हमारे नेता कहते थे, आज भी हम सब लोग सरकार कह रहे हैं, हम सब लोग कह रहे हैं कि गणना जो हुई है उसके साथ साथ हम लोग को आर्थिक दृष्टिकोण से भी लोगों को मजबूत करना है। ये हमारे नेता ने भी कहे हैं, सामाजिक दृष्टिकोण से, राजनीतिक दृष्टिकोण से, और इकोनॉमिक जो मेन होता है, इकोनॉमिक पावर देना, उसको लेकर हमारे नेता चिंतित हैं। और पहले भी चिंतित रहते थे, आज भी हैं, कल भी रहेंगे। तो मैं आपके द्वारा आश्वस्त करना चाहता हूं, पूरे बिहार के हमारे अपने जितने भी साथी हैं, सबसे कहना चाहता हूं कि हमारे नेता ने कभी भी जब राजनीति की है, या जब उन्होंने सेवा की है, या बिहार को हर तरह से आगे बढ़ाने का, विकास करने का काम किया है, तो ये कभी उन्होंने नहीं देखा है कौन मेरा है, कौन हमारा नहीं है। ये कभी उन्होंने नहीं देखा है कौन मेरे पार्टी का है, कौन मेरे पार्टी का नहीं है, कौन किस धर्म और जात का। ये पहले देश के अंदर पहले नेता हैं जिन्होंने सबको लेकर चलने का काम किया, बिहार के अंदर सबको सम्मान देने का काम किया, सबका ख्याल रखा एज ए गार्जियन, एज अभिभावक, जो आपने देखा होगा। या वो समय रहा हो, त्यौहार का समय रहा हो, या कोई भी बिहार का मामला रहा हो, हमेशा नज़र हर धर्म जात पे रखते हैं कि कहीं आपसी भाईचारा, मोहब्बत बिगड़ने न पाए। जो लोग बैठे हुए दिल्ली के अंदर, आप भी जानते हैं, इनका इतिहास आप जानते हैं, इनका बैकग्राउंड जानते हैं, इनका सोच जानते हैं, आपसे छिपा नहीं है। उनका सोच ही है सिर्फ सत्ता पे काबिज रहना, और उस काबिज रहने में किसी का कुछ भी नुकसान होता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। और ये पहले ऐसे लोग हैं, इनकी पार्टी में और भी पढ़े लोग थे जो इस देश के लिए काम किए, ऐसा नहीं है। मैं किसी आलोचना नहीं करना चाहता, लेकिन दुख इस बात का हम सब बिहार वासियों को है कि चूँकि बिहार वासियों का अपना एक इतिहास रहा है। देश का हालात जब भी रहा हो, उसके अगुवाई हमारे बिहार के लोगों ने किया है। जब भी रहा, देश का आज़ादी रहा हो, कारगिल युद्ध रहा हो, जो भी रहा हो, यहाँ सम्मान की बात रहा हो, या हमारे देश के लिए मान सम्मान के साथ साथ किसी भी मामला में, तो हमारे बिहार के लोगों ने अगुवाइयाँ की, हर समाज के लोगों ने अगुवाइयाँ की है। उसमें समाज, धर्म, जात नहीं दे सकते। आप इतिहास जानते हैं, देखते होंगे, तो सारे समाज के लोगों ने अगुवाइयाँ की है, लड़ाई लड़ी है, कुर्बानियाँ दी है। उस बात को हमारे नेता याद करके सबको लेकर चलने की बात करते हैं, और पद चिन्हों पर अब खुद अपने चलते हैं। और जो दिल्ली लोग बैठा हुआ है, उनका सिर्फ सोच है कि भाईचारा बिगाड़ें, उन्माद फैलाएं। सबसे दुख की बात यह है कि जब ये लोग मंच पे चढ़ता है, तो मंच पे चढ़ने के बाद आपने देखा हो, जो पहले उन्होंने वादा किया था, वादा के मुताबिक एक काम उनका जमीन पे नहीं उतरा है। तो दुख इस बात का है कि मंच पे चढ़ने के बाद उसका लोग सवाल का जवाब ही नहीं देते। सवाल है कि आर्थिक रिपोर्ट है वो कब तक जारी होगी, चूँकि ये वो भी जारी होगी। आपने देखा होगा कि हमारे नेता लगे थे ये सोचने की, जो लोग कह रहा है उनसे ज़्यादा हमारी सोच है, उनसे ज़्यादा मेरे नेता का खुद अपना एक सोच है, कैसे मैं क्या कर दूं। अगर नेता हम नहीं चाहते तो ये गणना नहीं होती। और चाहे क्यों, आप भी समझ रहे हैं, इसलिए चाहे कि भाई किसके पास क्या है क्या नहीं, आर्थिक दृष्टिकोण से कौन कितना कमज़ोर है, पॉलिटिकल कितना कमज़ोर है, किसको कहाँ ले जाना चाहिए, वही उनकी एक सोच था कि आज संघर्ष के बाद उन्होंने आज इस मुकाम तक हम लोग पहुँचे हैं, बिहार पहुँचा है। बहुत बड़ी खुशी की बात है। अब बाकी जो लोग कह रहे हैं उनको कहने की बात नहीं, उनसे मैं नहीं कराना चाहता हूँ, उनसे नहीं पूछना चाहता हूँ, सर्टिफिकेट नहीं लेता हूँ, क्योंकि उन लोगों ने, उनका न्यू ही गलत पर है। आज का जो न्यू है उनका गलत पे है। कल के उनके ही पार्टी के नेता थे जो हमारे देश के बारे में सोचते थे, हमारे देश के लोगों के बारे में सोचते थे। आज जो लोग हैं, हम वही बात कर रहे थे आपसे, जब मंच पे चढ़ते हैं कभी विकास की बातें नहीं करते। आप नहीं सुना होगा कि जमा खां ये काम नहीं कर रहे, आप बताइए, मुझे जगाइए, मुझे बताइए, मैं करूँगा। हमारे नेता नहीं करते, आप बताइए, जो छूट गया काम उसको बताइए। लेकिन वो जो मंच पे चढ़ते हैं सिर्फ ऐसा ही बात बोलते हैं जिससे कि आपसी
भाईचारा बिगड़ जाए, तब फरका हो जाए और उनको जो है इस टाइप का मतलब जो भी शब्द निकलता है कहीं ना कहीं किसी को ठेस पहुंचाता है, कहीं किसी को टारगेट, वोट को लेकर टारगेट बनाते हैं। ऐसा नहीं है, मेरा संबंध बहुत अच्छा है, हमारे समाज का भी संबंध अच्छा है, हमारे समाज के लोग बहुत ऐसे लोग जो उनके साथ हैं वो भी उनके साथ हैं, लेकिन जहाँ तक मंच पे आते हैं पॉलिटिकल मामला जब हो जाता है तो कहाँ किसको रौंद देंगे, किसको कहाँ नुकसान कर देंगे, किसको कहाँ मतलब किसके लास्ट में लोग राजनीति करेगा, ये हमको समझ में नहीं आता है। मेरी सरकार हमारे बिहार के लिए बराबर परेशान रही, विकास और मान सम्मान सौहार्द के लिए, आज भी है और कल भी मेरे नेता रहेंगे। एक सवाल ये है कि जो कल जेपी नड्डा आ रहे हैं, अमित शाह भी आए थे, वो नवादा गए, लखीसराय गए, हर जगह आ जा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि बिहार में उनके लगातार दौरों से भाजपा कितनी सीटें यहाँ पे जीत पाएंगी? ये भाजपा जो गठबंधन है और जो इंडिया गठबंधन है वो कितना बता दूं, मुझसे ज़्यादा आपका दिल जानता होगा, क्योंकि आप मुझसे ज़्यादा सर्वे करते हैं, आप मुझसे ज़्यादा हर लोगों के जाकर उनकी सर्वे लेते हैं, आम जनता का जो पिछले पायदान में खड़ा है उससे भी आप सर्वे लेते हैं, लेकिन आपको भी सर्वे मिलता ही होगा। इस बात को मैं चैलेंज करता हूँ। मैं क्या चैलेंज करता हूँ, बिहार के तमाम जनता चैलेंज करे, बिहार की जनता की आवाज़ बोल रहा हूँ कि आज जो भी वो कर लें, चूँकि व्यक्ति की बात मैं नहीं करता हूँ, जो पार्टी इनकी है, आज की पार्टी, कल की पार्टी का मैं सम्मान करता हूँ और लोग थे वो अच्छे लोग थे, आज जो पार्टी है सब देश के प्रदेश के लोग जान चुका है, जाति वर्ग धर्म में लोग बांट कर नुकसान कर रहा है, देश प्रदेश का नुकसान हो रहा है। ये लोग कई बार आए, कई बार पिछली बार भी आए, क्या क्या शब्द बोल रहे थे मंच के द्वारा और आज भी बोलते हैं, आपसे छिपा हुआ नहीं है, ये 10-20 बार आए, कोई मतलब नहीं। सीटों की बात कर रहा हूँ, कितना आप लोग क्या 2014-19 से मामला होगा? उधर ही मैं जाना चाहता हूँ, उनकी बात थोड़ा हमने शुरू की, मैं बता दूं कि जब मंच पे चढ़ते हैं तो जनता की बात, विकास की बात से कोई ले जाना देना नहीं। मैं पूछना चाहता हूँ आपके द्वारा, चूँकि मौका मिला तो मैं आपसे कह रहा हूँ, उन्होंने वादा किया था काला धन हम वापस लाएंगे, उससे कोसों दूर हैं। कहा था नौजवानों को रोजगार मिलेगा, उससे कोसों दूर हैं। उन्हें कहा था हर लोगों के अकाउंट में 15 और 20 लाख रुपये पहुँच जाएंगे, उससे कोसों दूर है। तो जनता समझ चुकी है, जो लोग जुमलेबाज हैं। दूसरी चीज़ें बिहार में आ रहे हैं, बिहार एक बड़ा प्रदेश है और बिहार एक विकास की ओर गया है। हमारे नेता नीतीश कुमार जी के मेहनत से, कर्म से आगे बढ़ा है। हमारे नेता उनके साथ थे तो आपने देखा स्थिति क्या थी, मैं मानता हूँ। लेकिन आज हमारे नेता ने जब हम महागठबंधन परिवार को तैयार किए हैं तो इस बात का मैं एकदम चैलेंज करता हूँ कि 40 का 40 सीट यानी हमारे नेता के खाते में, हमारे नेता के महागठबंधन के खाते में, उनके नेतृत्व में जाएगा। ये बिहार नहीं पूरा देश कह रहा है, दुनिया के लोग भी कह रहे हैं। आप लोगों ने 30 अक्टूबर तक की तारीख तय की है कि हम लोग जो है बिहार में तय कर लेंगे कौन कितनी सीटों पे लड़ेगा, क्या? वो तो हम तो एक अपनी पार्टी के छोटे कार्यकर्ता हैं, महागठबंधन परिवार के जितने श्रेष्ठ हमारे नेता, बड़े नेता लोग बैठेंगे और जो लोग कहेंगे, जहाँ कहेंगे, हम लोग सबको मान्य है, हंसी खुशी से मान्य है, इसमें कहीं लड़ाई नहीं है। हमारा महागठबंधन परिवार जब बैठेगा, महागठबंधन का परिवार का कोई भी एक सदस्य है बैठेगा, जो गार्जियन बन के बैठेगा, निश्चित तौर पर हम एक दूसरे को भरोसा करते हैं, हम लोग एक दूसरे को विश्वास करते हैं। जहाँ जहाँ लोग कह देगा उसी हिसाब से अनुशासन, क्योंकि हम लोग अनुशासित आदमी हैं, अनुशासित सिपाही हैं, हम उस अनुशासन में रहकर काम करेंगे। पिछली बार जब इंडिया की जो बैठक हुई थी वहाँ पे बॉम्बे में हुई थी, 2 दिन बैठक हुई थी, तो उसमें एक आप लोगों ने कहा था कि एक संयुक्त रैली करेंगे भोपाल में। भोपाल की जगह तय हुई लेकिन भोपाल में रैली रद्द हो गई। अब तक उससे आगे बैठकों से आप लोग कब आगे बढ़ेंगे? बैठकों का जो दौर है, 3 दौर की बैठक हो चुकी है, कुछ समाधान हो उसका, कुछ ठोस नहीं निकला है उससे। जो बैठकें 3 बार हुई है, हर बैठक में अच्छा ही रहा। जो निर्णय हुआ, डिसीजन हुआ, जनता के हित में, देश के हित में हुआ है। और 3 का मामला बहुत बड़ा हो जाता है, 1 2 3 बैठक हो जाना, देश के बड़े नेता यहाँ बैठ गए हैं, बहुत बड़ी बात है। हम लोग बैठे हुए हैं, बाकी जब आपस की बात चल रही है, जहाँ जरूरत होगा हम लोग बैठ लेंगे। समय समय पर हम लोग बैठ भी रहे हैं। आपने देखा होगा कि शुरुआत तब भी तो लोगों ने विरोध किया, नहीं हो पाएगा, वो भी हुआ, सेकंड हुआ, थर्ड हुआ, जरूरत पड़ेगा 4th भी होगा, 5th भी होगा। वो तो हमारी मामला है, हमारे महागठबंधन का मामला है, देश के महागठबंधन का मामला हो जाएगा, इंडिया का मामला है। लेकिन मैं उनसे कहना चाहता हूँ जो लोग दिल्ली में बैठकर नेतृत्व कर रहा है कि लोग परेशान न हो। लोग जान चुका है कि इस बार जमानत जब्त, कई प्रदेशों में जमानत जब्त हो जाएगी। मैं बताना चाहता हूँ, हमारे मीडिया के साथ भी बात तो नहीं उठा पाते हैं। आपने देखा उत्तर प्रदेश में अपने आप को बहुत मजबूत समझ रहे हो। उत्तर प्रदेश में अभी उपचुनाव हुआ है, घोसी में बुरी तरह की पराजय हुई, जो आप जानते हैं, उसको हमारे मीडिया के साथ ही उठाना चाहिए, बताते हैं। हम यही कहना चाहते हैं
कि हम आप भी करते हैं, हो जाते हैं बदनाम, कत्ल भी करते हैं, चर्चा तक नहीं होता। आज ये स्थिति है, देश के तमाम लोग भले बोलें न बोलें, लेकिन सब लोग उब गया है उनके झूठापन से, उनके धोखा से, देश को धोखा दिया है उन्होंने, दगाबाजी से और उन्माद फैलाने से। जब ये भाईचारा बिगाड़ते हैं, जहाँ जहाँ आप देखा होगा, इससे बड़ा क्या भ्रष्ट हो सकता है कि भ्रष्टाचारी लोग करता है, जहाँ उन सरकारें नहीं किसी से लड़ाता है, हमारा आपका पैसा हजारों करोड़ रुपया लोग फेंक दे रहा है, खरीद फरोख्त कर रहा है, ये लोग तांडव कर रहा है। ये लोग जो है संविधान को मानने वाले लोग नहीं हैं, ये लोकतंत्र के हत्यारे लोग हैं। निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में जनता जवाब देगी। आप कर्नाटक देख लीजिए, जहाँ जहाँ चुनाव वहाँ देख लीजिए, सबसे बड़ा उपचुनाव आपने घोषणा में देखा है जिसपे सारी शक्तियां उन्होंने लगा दिया था, सारी शक्तियां लगा। किस मिनिस्टर थे योगी सरकार के, किस मिनिस्टर प्रचार कर रहे थे वहाँ पे? योगी सरकार में किस मिनिस्टर थे और केंद्र सरकार में 10-12 मिनिस्टर थे जो लगे हुए थे, ड्यूटी दी गई थी, हर गांव में ड्यूटी बांटी गई थी। लेकिन जनता है, जब जनता जाग जाएगी तो हमारे आपकी बस की बात नहीं है। जनता देश के जाग चुकी है, इनका विरोध इसलिए हो रहा है, ये इन्होंने जो भी बोला है गलत बोला है, धोखा देश को दिया है, और साथ साथ वो तो किए ही किए, लेकिन जो उन्माद फैलाने की बात करते हैं, जो भाईचारा बिगाड़ने की बात करते हैं, दो भाई ये जो बैठता है उसे दूरी करते हैं, अपने दिल्ली में बैठते हैं, अपने व्यवसाय करते हैं, सिक्योरिटी बढ़ाते हैं, गरीबों को मार डालते हैं। ये जनता समझ चुकी है। आने वाले दिनों में जनता जवाब देगी। इनके हमारे बिहार में जमानत जब्त हो जाएगा, कई स्टेट में जमानत जब्त होगा, आप देख लीजिएगा। तो ये हमारे साथ बिहार सरकार में मंत्री जमां खां थे जो बीजेपी की जमानत जब्त कराने की बात कर रहे हैं। कह सकते हैं कि बिहार में जिस तरीके से इंडिया गठबंधन है, जिस तरीके से उसने काम किया है, उसका दबाव जो है पूरे भारत में है। और अब जो है ये लग रहा है कि जो बिहार में जो जब भी चुनाव होंगे या जब देश में जब चुनाव होंगे तो साल 2014 हो या 2019 हो, मामला एक तरफा नहीं होगा। मामला जो होगा